नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, कई सालों पहले एक राजा हुआ करता था। उस राजा का राज्य अच्छी तरीके से चल रहा था। अचानक राज्य में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो राजा का धन धान्य राजकोष सब कुछ खाली हो गया। राजा को अब ये चिंता सताने लगी कि इस तरीके से मैं राज्य कैसे चला पाऊंगा। साथ ही उसे ये भी डर लगता कि पड़ोसी राजा जो है वो उसके राज्य पर आक्रमण ना कर दें। इन चिंताओं में उसका खाना पीना सब बंद हो गया। उसकी रातों की नींद खत्म हो गई। एक बार उसने देखा कि उसके ही यहाँ काम करने वाला एक मजदूर जो है वो 8-8 रोटी बहुत अच्छे से खा लेता और गहरी नींद में सोता था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये लोग तो इतनी अच्छी तरीके से नींद भी ले रहे हैं और खा भी रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि ना मैं खा पा रहा हूँ और ना मैं सो पा रहा हूँ। एक बार राजा के जो कुल ऋषि होते हैं वो राज दरबार में आए। राजा ने पूछा कि हे गुरुजी, मेरे साथ ये समस्या हो रही है कि न मुझे भूख लगती है न मुझे नींद आती है। आप ही बताइए इस समस्या का समाधान कैसे करूं। गुरुजी ने कहा कि तू अपनी चिंताएं छोड़ दे। लेकिन राजा के लिए आसान नहीं था। राजा ने कहा कि राज्य चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू इस राज्य को किसी को सौंप दे। तो राजा ने कहा कि मैं किसी को ऐसे ही कैसे राज सौंप दूं, कभी उसने भी अच्छे से नहीं चलाया तो गुरुजी ने कहा तू एक काम कर, इस राज्य को मुझे सौंप दे। राजा को बात जम गई। राजा ने कहा ठीक है गुरुजी, आप ये राज्य रख लें, और वो राजपाट उनको सौंप दिया। अब राजा ने कहा कि गुरुजी, मुझे 500 दिनारे दे दीजिए ताकि मैं अपना व्यवसाय कहीं चला सकूं। गुरुजी ने कहा अब तो ये राजकोष मेरा है, अब तो मैं कुछ भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने कहा ठीक है गुरुजी, तो मैं इस राज्य से बाहर चला जाता हूं ताकि मैं कहीं कोई नौकरी ही कर लूं। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुझे नौकरी ही करनी है तो इसी राज्य में कर। राजा मान गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तू मेरा नौकर है, और चूंकि मैं तो एक कुटिया में रहता हूं, मुझे इस राजपाट को चलाते तो आता नहीं है, तो तू एक काम कर, मेरी जगह तू इस राजपाट को चला, राजा मैं रहूंगा, काम सारा तू करेगा। राजा ने हामी भर दी। अब राजा वही काम कर रहा था, सारी चीजें वैसी ही थी जैसे पहले थी, लेकिन राजा अब केवल अपना कर्तव्य समझकर कर रहा था, किसी चिंता में नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे राजा को नींद भी आने लगी और खाना पीना भी सही हो गया। कुछ दिन बाद फिर से गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा आप बताओ क्या चल रहा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि गुरुजी, अब तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे नींद भी आ रही है और मैं खाना भी डट कर खा रहा हूँ। गुरुजी ने तब समझाया कि राजन, तुम जब इसे चिंता से ग्रस्त होकर अपना राज्य चला रहे थे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और तुम्हें लग रहा था कि इस राजपाट का बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। लेकिन जब तुमने उससे आसक्ति छोड़ी और तुमने अपना मोह त्याग कर केवल कर्तव्य के रूप में अपना राजपाट संभाला, तब तुम कितनी अच्छी तरीके से सो भी रहे हो और तुम कितनी अच्छी तरीके से खा पी भी रहे हो। तो दोस्तों, हमें भी ये जीवन मिला है तो इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाएं, बल्कि खुश रहें, आनंदित रहें, और जो भी हमें कर्म मिलता है उसे कर्तव्य के रूप में करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।